अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको गुणातीता भक्ति विषयणी बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? आपके नाना अर्थबोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। अतः आप उस एक बात को निश्चय पूर्वक बताएं जिससे कि मेरा कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया है कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा होती है। शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष नैष्कर्म्य रूप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है एवं केवल कर्मों के त्याग से ही अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई पुरुष किसी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेषादि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को संयमित कर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है वह मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। तुम संध्या उपासनादि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कोई कर्म ना करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फल आकांक्षा रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। आदि काल में यज्ञाधिकारी ब्राह्मणों की सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का प्रीति विधान करो और देवतागण फल प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। देवतागण प्रसन्न होकर तुम लोगों के अभिष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। अतः जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोग करता है वह चोर ही है। यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्नादि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को अच्युत से उत्पन्न जानो। अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रवर्तित कर्म चक्र का आचरण नहीं करता है वह पापरत और इंद्रियासक्त होकर व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा राम है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। आत्मा राम पुरुष को इस जगत में ना तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है, ना ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष होता है। उनको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। अतएव तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। जनक आदि राजर्षियों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया है। अतः लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ भी प्रमाणित करते हैं अन्य लोग भी उनका अनुवर्तन करते हैं। हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करणीय कर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त और प्राप्त करने योग्य नहीं है, तथापि मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। हे पार्थ, यदि कभी मैं सावधानी पूर्वक कर्म में प्रवृत्त ना हूँ तो निश्चय ही सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरे पथ का अनुकरण करेंगे।
यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का प्रवर्तक बन जाऊंगा। इस प्रकार मैं ही इन सारी प्रजाओं के नाश का कारण बनूंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक शिक्षा के इच्छुक ज्ञानी व्यक्ति भी उस प्रकार ही अनासक्त होकर कर्म करें। ज्ञान योग के उपदेशक अज्ञ व्यक्तियों को यह उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो, बल्कि समाहित चित्त से स्वयं सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए अज्ञ व्यक्तियों को भी कर्म में नियुक्त करेंगे। सभी प्रकार के कर्म व्यक्ति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, जो इस तथ्य से परिचित है कि आत्मा गुण और कर्म से पृथक है, वे तत्वविद पुरुष कर्तापन का अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां तो अपने अपने विषयों में रत हैं, किंतु मैं उनसे पृथक हूँ। प्राकृत गुणों में आविष्ट पुरुष विषयों में आसक्त होते हैं। जो सर्वज्ञ है वे उन अज्ञ और मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विचलित नहीं करेंगे। आत्मनिष्ठ चित्त से सभी कर्म मुझे समर्पित करते हुए निष्काम, ममता शून्य और शोक रहित होकर युद्ध करो। जो सभी श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित व्यक्ति मेरे इस अभिप्राय का नित्य अनुसरण करते हैं, वे भी कर्म के बंधन से मुक्ति लाभ करते हैं। किंतु जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुवर्तन नहीं करते हैं, तुम उन सभी को विवेक रहित, समस्त प्रकार के ज्ञानों से वंचित और सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट जानो। विवेकवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। सभी जीव प्रकृति का ही अनुगमन करते हैं, अतएव इंद्रिय निग्रह क्या करेगा? प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के प्रति राग और द्वेष अवश्यम भावी है, अतः तुम उनके अधीन मत हो, क्योंकि राग और द्वेष साधकों के कल्याण के विरोधी हैं। भली भांति अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा किंचित दोष युक्त स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने वर्णाश्रमोचित स्वधर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है, परंतु पर धर्म भयावह है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर ना चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होने के समान पाप का आचरण करता है? श्री भगवान ने कहा, यह काम ही क्रोध में परिणत होता है एवं रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र इस काम को ही जीव का प्रधान शत्रु जानो। जिस प्रकार आग धुएं से, दर्पण धूल से और गर्भ जरायु से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह ज्ञान काम से आवृत रहता है। हे अर्जुन, इस कभी पूर्ण न होने वाले अग्नि के सदृश काम रूप चिर शत्रु से ज्ञानी का ज्ञान आवृत है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थल कही जाती हैं। यह काम इनके द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर जीव को विमोहित करता है। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। मन इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, एवं जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा है। हे महाबाहो, इस प्रकार जीवात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर काम रूप शत्रु को विनष्ट करो।